उत्तराखंड में मुस्लिम बैन, मुसलमानों को मिल रहा अल्टीमेटम, उत्तराखंड छोड़ो वरना। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, शांति की भूमि कहा जाता है, वहां पर आजकल विरोध की आवाजें शुरू हो गई है। एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और ये आंदोलन शुरू हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, बाहरी लोगों के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू किया गया है हाल ही में, जहां पर समानता का कानून लागू किया गया है और एक बड़ी नजीर पेश की गई पूरे देश में कि उत्तराखंड एक ऐसा और पहला राज्य है स्वतंत्रता के बाद जिसने यह समान कानून लागू किया गया है। एक बड़ा उदाहरण देने का प्रयास किया गया धामी सरकार द्वारा कि उत्तराखंड में सभी लोग समान हैं। लेकिन इसी बीच धामी सरकार के दावों को किस तरह से उत्तराखंड के निवासियों ने झुठला दिया है, वो अब इस आंदोलन से पता चल रहा है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन और विरोध शुरू हो गया है मुसलमानों के खिलाफ, बाहरी लोगों के खिलाफ। हाल ही में मैंने आपको बताया, लेकिन ये विरोध हुआ क्यों है ये आपको बताऊंगी। दरअसल बात यह है, जो आंदोलनकारियों का कहना है वो ये है कि उत्तराखंड में हाल ही में कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मुसलमान जो है वो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। खासकर यह आंदोलन जो शुरू किया गया है वो गोचर घटना के बाद से शुरू किया गया है। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, आखिर गोचर में ऐसा क्या हुआ कि अब सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि उत्तराखंड से सीधे अब मुसलमानों को निकाल दिया जाए बाहर। यहाँ पे कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। उत्तराखंड हमारा है और उत्तराखंड हमारा ही रहेगा, ऐसा कहना है हिंदू संगठनों का, ऐसा कहना है वहां के स्थानीय लोगों का भी। यह आवाज अब लगातार जो है सड़कों पर और ज्यादा उग्र होकर उठ रही है। लेकिन सरकार इसी बीच में चुप भी है और यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस विरोधाभास को वो खत्म क्यों नहीं कर रही है। पहले मैं आपको गोचर की घटना बता दूं, आखिर हुआ क्या था जो ये आंदोलन शुरू हो गया। दरअसल हाल ही में गोचर में हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद जो है हिंदुओं का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया इस घटना के बाद कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया, ये सोच लिया कि अब किसी भी मुसलमान को यहां रहने नहीं देना है। कोई भी बाहरी लोग अब यहां नहीं रहेंगे, ये उन्होंने सोच लिया। यह आंदोलनकारियों का ही कहना है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आंदोलन क्यों किया जा रहा है, तो उनका यही कहना था कि लगातार उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। सिर्फ गोचर ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए कि सिर्फ गोचर ही नहीं था ऐसा, कई ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि कई बड़ी आपराधिक घटनाएं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो स्थानीय चीजों को लेकर हो, वो लगातार बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर ये धीरे धीरे ये नफरत की आग फैली और अब इस नफरत की आग में हर एक मुसलमान जलता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे और इसके लिए मुसलमानों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। हिंदू संगठनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि यहाँ पर जो है अब एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्थानीय, चाहे वो वहां रह ही क्यों ना रहा हो, उसे भी निकाला जाए। मुसलमानों इस मांग के साथ वो सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही साथ सभी लोगों को, मुस्लिम जितने भी व्यापारी हैं उनको नोटिस भी दे दिया गया है। इस बैठक के दौरान ये भी निर्णय लिया गया, जो फेरी वाले हैं, दुकान वाले हैं, फेरी वालों की फेरी हटवा दी जाए, दुकान वालों की दुकान बंद करवा दी जाए। सभी जितने भी वहां पे मकान बनाकर भी जो रह रहे हैं उनको भी, मकान मालिकों तक को भी, किराएदारों को तो कह ही दिया है कि निकलिए यहाँ से। मकान मालिकों को भी ये कह दिया गया है कि यहाँ से सीधे सीधे घर खाली कीजिए, हमारा राज्य खाली कर दीजिए। और अल्टीमेटम जो दिया गया है वो दिया गया है 31 दिसंबर तक। और जो लोग, जो स्थानीय लोग जिन्होंने मुस्लिमों को पनाह भी दी है, जिन्होंने अपने घरों में पनाह दी है, जिन्होंने अपने घरों में किराएदार रखे हुए हैं मुसलमान, और जिनकी जो दुकानें हैं वो भी किराए पर चढ़ी हुई है, अगर मुस्लिम है वो, तो उन्हें भी कह दिया गया है कि अगर आपने अपनी दुकानें खाली नहीं करवाई, अपना घर खाली नहीं करवाया, तो आपको जुर्माना देना होगा।
ये गाज आप पर भी गिर सकती है। इस तरह की सीधे सीधे चेतावनी और धमकियां दे दी गई है। लेकिन पुलिस भी मौन है, कितना कुछ हो रहा है, सरकार भी मौन है। खैर, इस पर भी आएंगे, रिएक्शन भी जानेंगे कि आखिर इन सब के बीच में रिएक्शन भी क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया गया है। कहा है सीधे सीधे करो या मरो वाली सिचुएशन अब उत्तराखंड में सामने आ रही है। लेकिन इस नफरत का कारण सिर्फ क्या आपराधिक ही चीजें हैं कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, या फिर ये बीज पहले से ही लोगों के दिलों में भरे जा रहे थे, लोगों के मन में इस तरह की नफरत जगाई जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी? तो यही वो कई सवाल हैं। अब ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सीधे सीधे जो लोग वहां पर निवासी भी हैं उनको भी कह दिया गया है, अगर आप मुसलमान हैं, दूसरे धर्म के हैं, आप निकलिए यहाँ से। तो कई सवाल अब ये हो गए हैं। और आपको ये याद ही होगा, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर भी करेंगे, अगर गौर करके देखेंगे इस घटना को, थोड़ा सा दिमाग पर जोर भी डालेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल वैसी ही घटना लगेगी जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से खंदेड़ कर बाहर निकाला गया था। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं है ऐसा, हालांकि जम्मू कश्मीर से अभी भी कहा जा रहा है 370 हट गई है, लेकिन अब जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अन्य राज्यों में 370 जैसे कानून नजर आ रहे हैं, 370 जैसे चीजें दिख रही हैं कि ये जमीन हमारी है, ये लोग हमारे हैं, वही रहेंगे। उत्तराखंड में भी बिल्कुल वही चीज देखने को मिल रही है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कई ऐसे, बंगाल, न जाने कितने ऐसे राज्य, अगर लिस्ट की बात कर ली जाए तो ऐसा लगेगा कि सारे ही राज्य देश में ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नफरत भी पनपी है और बाहरी लोगों को खदेड़ कर बाहर भी निकाला गया है। तो ये नफरत पूरे देश में अब धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है। और कई आप तस्वीरें भी ऐसे देखते होंगे जहां पर इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं कि आप अगर किसी अन्य राज्य में गए होंगे, या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप भी फील कर सकते हैं इस चीज को कि अगर आप किसी अन्य राज्य में गए हैं, उनकी बोली अलग है, आपकी बोली अलग है, तो उन्हें लग जाएगा कि ये बाहरी है और आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव होना शुरू हो जाएगा। ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, हालांकि अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो आखिर इतनी ज्यादा नफरत क्यों फैल रही है इस देश में, जहां पर समानता की बात की जा रही है, जिस देश में यूसीसी लागू करके समान कानून बनाने की बात कही जा रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि यूसीसी लागू करेंगे क्योंकि संविधान में भी यही है, एक कानून समान कानून, यही बात कहते हैं। और इसी को देखते हुए सभी लीडर्स, यही खासकर बीजेपी, यही कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है। उनका यही प्रयास है कि पूरे देश में समानता आ जाए। एक देश एक कानून की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह के अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह के हालात अभी पनपते जा रहे हैं पूरे देश में, वो तस्वीर कुछ और हो जाती है। वो कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये नफरत इतनी ज्यादा लोगों के बीच में आ क्यों रही है। यही सवाल कई मन में आ भी रहे हैं। जिस देश में समानता की बात की जा रही है, जहां पर विभिन्नताएं हैं, लेकिन विभिन्नताओं में भी एकता देखी जाती है, वहां पर इस तरह के हालात आखिर क्यों पनप रहे हैं। पंजाब की बात कर लीजिए, कई बार खालिस्तानियों को लेकर यह आ जाता है कि पंजाब अलग करने की बात कही जा रही है इस देश से। मणिपुर साइड की बात कर लीजिए, वहां पर भी आपको ऐसी लगेगा कि अलग करने की बात कही जा रही है, अलग राज्य, अलग देश का दर्जा देने की बात कही जा रही है। बंगाल की बात कर लीजिए, साउथ साइड भी अगर आप चले जाएंगे, वहां पर भी एकदम अलग, कि नहीं हम अलग हैं। तो ये इस तरह के विचार आखिर लोगों में पनप क्यों रहे हैं। और उत्तराखंड, जहां पर कभी ऐसे हालात नहीं देखे गए थे, वहां पर भी नफरत इस तरह से लोगों के मन में आ गई है कि वो लोग साफ कह रहे हैं कि यहां से उत्तराखंड खाली कीजिए, और अल्टीमेटम 31 दिसंबर तक का दे दिया गया है। हालांकि अब मैं आपको बताती भी, उसमें रिएक्शंस भी आए हैं, इस पर राजनीति होना भी शुरू हो गई है। ओवैसी का भी रिएक्शन आया, AIMIM के चीफ हैं, कह दिया कि देश में मुसलमान ऐसे हो गए हैं जैसे अछूते, जैसे कोई छुआछूत हो, बिल्कुल देश से बिल्कुल अलग ही होंगे वो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ये सवाल, हिंदुओं के पर भी है। कई जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं को किस तरह से खंदेड़ा गया था, महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए
क्योंकि आज आरक्षण को लेकर भी आंदोलन होते हैं, वहां पर भी मराठाओं को लेकर भी एक लड़ाई वहां पर भी लड़ी गई थी। मतलब हर राज्य में हर कोई इंसान ये चाहता है कि सिर्फ हमारे लोग रहें, लेकिन उत्तराखंड जिसे शांति का राज्य कहा जाता है, वहां पर इस तरह की नफरत फैलाने वाला आखिर कौन है, ये सवाल है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? क्या उत्तराखंड में जिस तरह के अभी विरोधाभास हो रहा है वो सही है? क्या मुसलमानों को निकालना सही है? क्या हिंदू संगठनों ने जिस तरह का निर्णय लिया है क्या वो सही है? जरूर कमेंट करें। और हाँ, हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।